हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइव। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं साइंस के पहले चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर के हम आज आपको 20 एमसीक्यू कराने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है? निम्न में से कौन सा पदार्थ है? यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला शीत, दूसरा है स्नेह, और तीसरा वो है वायु, और चौथा है हमारा घृणा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वायु। ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण दीजिए। गैसों में विसरण का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। पहला है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, दूसरा है स्याही का पूरे पानी में फैलना, और तीसरा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, और चौथा हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इत्र के सुगंध में हवा में फैलना। ठीक है ना, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। और यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैसों में द्रव का परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। गैसों का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस, और चौथा है प्लाज्मा। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ये काफ़ी कठोर भी होता है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस, और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस। ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरालोक बल प्रबलतम होता है? पदार्थ की किस अवस्था में अंतरालोक बल प्रबलतम होता है? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ठोस, और दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस। ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ठोस, तीसरा है द्रव, और चौथा है गैस, और चौथा इसमें है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, गैस। मतलब गैस में कणों की अधिकतम गति होती है। ठीक है ना, जिसके कारण वो फैले होते हैं। और यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। क्वथनांक का मतलब कि जिस ताप पर जल वाष्प में बदल जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना। क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर द्रव गैस में बदल जाए उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 9वां प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक, तो बच्चों कमेंट में बताइए शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला है 173 केल्विन, दूसरा है 273 केल्विन, और तीसरा है 373 केल्विन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 373 केल्विन। शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। और यहाँ पे फिर 10वां क्वेश्चन है हमारा कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? मतलब बर्फ का गलनांक कि इसका मतलब है बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 0 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है 273 डिग्री सेल्सियस, और चौथा है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और यहाँ पे चौथा हमारा ऑप्शन है
373 केल्विन। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और यहाँ पे हमारा 11वां क्वेश्चन है 300 केल्विन तापक्रम बराबर होता है। 300 केल्विन तापक्रम बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और इसके बाद में यहाँ पे हमारा 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 298 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे 13 क्वेश्चन हमारा है कि 273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है, मतलब इसी का उल्टा दिया गया है यहाँ पे उसी प्रश्न का। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 10,546 केल्विन, और दूसरा है 646 केल्विन, और तीसरा है 373 केल्विन, और चौथा है 1000 केल्विन। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 646 केल्विन। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 273 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 10,546 केल्विन, दूसरा है 646 केल्विन, और तीसरा है 273 केल्विन, और चौथा है 100 केल्विन। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही है 646 केल्विन, ठीक है ना। उसका हमें 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैलते हैं, मतलब फैल जाती है। कि भोजन होता है और जो इत्र यानी कि जिसे हम बोलते हैं परफ्यूम, उसकी गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है। तो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है विसरण, और दूसरा है संगलन, और तीसरा है वाष्पन, और चौथा है द्रवण। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही रहेगा विसरण के कारण। और यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है द्रवणांक, और दूसरा है क्वथनांक, और तीसरा है क्रांतिक ताप, और चौथा है क्रांतिक बिंदु। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा द्रवणांक, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा 16वां प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 5 अवस्थाएं, ठीक है ना। लेकिन और यहाँ पे हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है घनत्व, दूसरा है संपीडितता, और तीसरा है तरंगदैर्घ्य, और चौथा है विसरण। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य पदार्थ का गुण नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे 18वां नंबर प्रश्न है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है। 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में तापमान होता है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 273.15, ठीक है ना, 273 केल्विन। तो यहाँ पे हमारा 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न का वो कह रहा है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण। तो यहाँ पे पहले 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला निम्न ताप, दूसरा है उच्च दाब, और तीसरा है उच्च ताप, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा उच्च ताप के कारण सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे हमारा 20वां नंबर एवं लास्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा बढ़ता है। गर्म करने पर गैस का आयतन
बढ़ता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।